क्या तुम जानते हो कि रायन गॉसलिंग द मोस्ट रिलेटेबल मैन ने मार्वल से घोस्ट राइडर का रोल कभी मांगा ही नहीं था, बल्कि उसने घोस्ट राइडर की ऐसी पिच तैयार की कि मार्वल को झक मारकर घोस्ट राइडर की मूवी अनाउंस करनी पड़ी। जहां अगर तुम ये सोच रहे हो कि मार्वल रायन गॉसलिंग को जल्दी खोपड़ी दिखाने के लिए द आइकॉनिक जॉनी ब्लेज के कैरेक्टर को एज मेन लीड दिखाएगा तो तुम गलत हो। जानता हूं तुम कहना चाह रहे हो कि ये क्या बक रहे हो, तो आओ तुम्हें घोस्ट राइडर के यूनिवर्स की गलियों में ले चलता हूं, जहां 1960s में पहला घोस्ट राइडर कार्टर स्लेट के डेब्यू के बाद जब मार्वल कॉमिक्स ने घोस्ट राइडर को और एक्सप्लोर करने का सोचा तो हमें मिला जॉनी ब्लेज, जो कि एक स्टंटमैन था जो अपने नाजायज पिता के कैंसर का इलाज करने के लिए हरामी मेफिस्टो से डील कर लेता है और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस ज़ाराथोस से जुड़ने के बाद हमें मिलता है घोस्ट राइडर, जिसे निकोलस केज ने प्ले किया था 2007 की घोस्ट राइडर में। जिसके अलावा भी मार्वल ने एजेंट्स ऑफ शील्ड में रॉबी रेयस के घोस्ट राइडर को भी दिखाया था और माँ कसम हेल चार्जर, आई लव इट। मतलब तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी गाड़ी में से भी आग निकले। थोड़ा डार्क हो गया नहीं? खैर, अब जबकि मार्वल इन दोनों को दिखा चुका है तो बारी है द मोस्ट फेमस वर्जन ऑफ घोस्ट राइडर फ्रॉम 1990s की, जो कि है डैनी कैच। जहां हो ना हो रायन गॉसलिंग इसी कैरेक्टर को प्ले करने वाला है, क्योंकि 1990s में ही रायन गॉसलिंग का करियर भी स्टार्ट हुआ था और जैसे हर जनरेशन का अपना एक स्पाइडरमैन होता है, वैसे ही रायन की जनरेशन का आइकॉनिक घोस्ट राइडर है डैनी कैच, जो कि इतना फेमस था 90s में कि रायन गॉसलिंग भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से घोस्ट राइडर का फैन बना होगा। जहां अगर डैनी कैच की बात करें तो जहां जॉनी ब्लेज एक सेल्फ रिकॉग्नाइज घोस्ट राइडर है, वहीं डैनी कैच एक ऐसा घोस्ट राइडर है जिसे पता ही नहीं है कि उसके पास ये शक्तियां कहां से आई। जहां होता कुछ ऐसा है कि एक दिन ग्रेव यार्ड में टहलते वक्त डैनी और उसकी बहन के ऊपर किंगपिन के कुछ लोग अटैक कर देते हैं। डैनी की बहन को गोली लग जाती है और डैनी अपनी बहन को लेकर कबाड़ के भंगार के पास छिपने चला जाता है, जहां उसे दिखती है चमचमाती एक बाइक, जिसे छूते ही निकलती है जोरदार लाइट, उसकी खोपड़ी में लगती है आग और वो उस बाइक को लेकर बनता है घोस्ट राइडर। मगर अफसोस इस ताकत के बाद भी वो अपनी बहन को बचा नहीं पाता। जहां काफी वक्त के बाद जब डैनी की मुलाकात जॉनी से होती है तब उसे अपनी ताकत की असलियत का पता चलता है, जहां ये रिवील होता है कि दोनों जॉनी एंड डैनी लॉन्ग लॉस्ट कजिन्स हैं, जो कि कनेक्टेड हैं अपने एंसेस्टर नोबल केल से, जो खुद भी कभी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की ताकत होल्ड करता था। जहां जिस हिसाब से डैनी का कैरेक्टर है, आई थिंक ही वुड बी परफेक्ट फॉर रायन गॉसलिंग टू प्ले। मतलब सोचो, एक साइलेंट गॉसलिंग जो अपनी बहन को खोने के बाद मुस्कुरा भी नहीं पा रहा है और साथ ही साथ अपनी ताकत को समझते हुए उसे बुरे लोगों को ठिकाने भी लगाना है। दिस वुड क्रिएट पीक सिनेमा। जहां ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई घोस्ट राइडर्स एग्जिस्ट करते हों, जैसा मेफिस्टो ने आयरन हार्ट में बताया भी था, जैसे कि रॉबी रेयस और जॉनी ब्लेज। क्योंकि ये कैरेक्टर है ही इतना बैडएस, जहां घोस्ट राइडर मार्वल की वन ऑफ द कूलेस्ट पावर सेट्स का यूज करता है, जो कि है हेल फायर। जहां ये बंदा बस अपने टच से किसी भी चीज को पिघला सकता है। इसके अलावा जैसे हर हीरो को किसी हथियार की जरूरत होती है, घोस्ट राइडर होल्ड करता है एक जलती हुई बाइक जिसकी रफ्तार की कोई क्या ही दाद दे। जहां एक बार तो घोस्ट राइडर की बाइक ने लिटरली म्योलनीर को भी मार दे दी थी। उसके ऊपर से घोस्ट राइडर एक चेन भी यूज करता है जिससे लिटरली वो लोगों का गला घोट सकता है, और जो कि इतनी लंबी हो सकती है कि स्पाइडरमैन के वेब्स और मिस्टर फैंटास्टिक भी शर्मा जाए। जहां डैनी कैच पहला घोस्ट राइडर होता है जो कॉमिक्स में अपनी चेन को किसी भी वेपन में मोल्ड कर देता है एज पर हिज रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर ये सब भी कम पड़ जाए तो बंदे को कोई मार तक नहीं सकता, क्योंकि तुम आग को कैसे मारोगे। पर अगर तुम्हारे पास कोई हेवनली फोर्ज्ड वेपन हो तो बात ही अलग है। जहां अगर एमसीयू कॉमिक्स की ही ओरिजिन स्टोरी को अडैप्ट करना चाहे तो ऐसा भी दिखा सकते हैं कि जॉनी ब्लेज, जो कि कभी घोस्ट राइडर था, मेफिस्टो से 36 का आंकड़ा होने के बाद मेफिस्टो उसे अपनी ही बाइक में कैद कर देता है, जिसके बाद एज वी सीन इन एजेंट्स ऑफ शील्ड रॉबी रेयस बनता है द वन एंड ओनली घोस्ट राइडर इन द एमसीयू। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रायन गॉसलिंग के डैनी को जॉनी ब्लेज की बाइक नहीं मिल जाती। और पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं इस कैरेक्टर के साथ, जहां घोस्ट राइडर लिटरली हेल, हेवन, अर्थ, ह्यूमन, डीमंस, स्पिरिट्स और ना जाने क्या क्या को साथ में लेकर आता है, जिससे मार्वल अपनी सुपरनैचुरल सागा को भी पुश कर पाएगा, जो कि टेक्निकली ब्लेड को करना था, लेकिन महरशाला अली को चूतिया रोड से फुर्सत तो मिले। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि मार्वल डैनी कैच को बस इसीलिए दिखाएगा क्योंकि किसी बच्चे का पहला घोस्ट राइडर वो था, तो नहीं, बल्कि डैनी कैच को दिखाने का सबसे बड़ा रीजन है मिडनाइट सन्स। जहां हम जानते हैं कि मार्वल काफी वक्त से इस टीम को सेटअप करने का ट्राई कर रहा है, बट अब जब घोस्ट राइडर फाइनली एमसीयू में आ रहा है तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि डैनी कैच ही वो बंदा है जो इस टीम का ओरिजिनली पार्ट होता है कॉमिक्स में। तो मिडनाइट सन्स का अगर दरवाजा खुलता है तो वो डैनी कैच से होते हुए ही जाएगा।
बाकी तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।